ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम 47वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और इस पहले अध्याय का 47वां श्लोक यानी आखिरी श्लोक को लेकर हम प्रस्तुत हैं। तो इसका प्रसंग यह है कि अर्जुन की बातों का उपसंहार करते हुए संजय बताते हैं कि अर्जुन ने अंततः इसमें क्या किया। तो श्लोक की ओर बढ़ते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। एक बार और सुनिए। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अब चरणबद्ध तरीके से समझिए। संजय उवाच तो कुछ समझाने की जरूरत है नहीं कि संजय ने कहा तो आप समझिए। पहला चरण है इस श्लोक का, दो शब्द हैं एव मुक्त्वार्जुन संख्ये। तो एव मुक्त्वार्जुन संख्ये सो का विसर्ग लेना है। एव मुक्त्वार्जुन संख्ये। दूसरे चरण में दो शब्द रतोपस्थ और उपावशत ऐसे सीधे सीधे पढ़ लेना है आघात को समझते हुए। रतोपस्थ उपाविशत पहला और दूसरा एक साथ। एव मुक्त्वार्जुन संख्ये रतोपस्थ उपाविशत। तीसरा चरण में विसज्य सशरई और चापम। तो विसज्य सशरई चापम। आखिरी चरण में शोक संविघ्न, पहले ग निकलेगा फिर म निकलेगा, न निकलेगा, संविघ्न फिर मानसः। तो आखिरी चरण इस तरह से पढ़ेंगे। शोक संविघ्न मानसः। तीसरा और चौथा विसज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। एक बार और सुनाइए। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। एक बार और आखिरी बार। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अब इसका शब्दार्थ और भावार्थ समझते हैं। एवं इस प्रकार, उक्तवा कहकर, अर्जुन ने संख्ये युद्ध भूमि में रथ उपास्थ यानी रथ के पिछले भाग पर उपाविश यानी बैठ के, उपाविशत माने बैठना, विसर्ज्य त्याग कर, सशरम प्राणों सहित, चापम धनुष को बोलते हैं, और शोक संविघ्न मानस शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले। हिंदी में सरल अर्थ ये है कि संजय ने कहा रणभूमि में शोक से उद्विग्न या व्याकुल मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। भावार्थ यह है, अध्याय का अंत एक बहुत ही मर्मस्पर्शी दृश्य के साथ होता है। वह अर्जुन जिसके धनुष की टंकार से शत्रु कांप जाते थे, आज उसी धनुष को नीचे डाल देता है। वह युद्ध के मोर्चे पर खड़ा होने के बजाय रथ के पीछे वाले हिस्से में बैठ जाता है या ढह जाता है। उसकी आंखों में आंसू है और मन भारी है। यही अर्जुन का विषाद अपने शिखर पर है। और यहीं से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य संवाद शुरू होने की पृष्ठभूमि अब तैयार होती है, जिसको हम दूसरे अध्याय में समझेंगे। तो कल मेरे को उम्मीद है आपको ये श्लोक अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस यात्रा में बने रहिए। कल इस श्लोक के आखिरी में हम पढ़ते हैं,
पुष्पिका। तो कल हम पुष्पिका पढ़ेंगे, तो उसको समझाऊँगा कि पुष्पिका क्या होती है। तो उदाहरण के लिए मैं आपके लिए बोल देता हूँ कि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सप्तशती ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। तो इसको किस तरह से उच्चारित करना है और उसका क्या मतलब है, क्या इसके अर्थ है, कल मैं आपको बताऊंगा। तो कल फिर मिलते हैं इस पुष्पिका के साथ। उसके बाद हम इस पूरे अध्याय का अनुस्वार पाठ करेंगे, मैं करूंगा। आप पूरे उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा और देखिएगा कि किस तरह से उच्चारित किया जाता है। पूरा अध्याय एक साथ पढ़ने में किस तरह से प्रवाह में बोला जाता है। और ये गीता जो है, ये गीता गान है। गीता एक तरह का गीत है, इसको गीत के ही शैली में गाया जाएगा। तो इसको भी आप, मैंने पहले आपको नहीं बताया, जब मैं अनुस्वार पाठ कर लूंगा तब आप इसको समझ जाएंगे। तो उसी तरह से, तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे।